मैं बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षाओं भावी। मैंने 3 दिन पहले आप लोगों को बाकायदा नोटिस के साथ बताया था कि आवेदन में गड़बड़ी का मतलब फॉर्म रिजेक्ट, और वही होता हुआ आया है। अभी बीपीएससी के इंटरनल सर्वे में पता चल रहा है कि हजारों फॉर्म आप लोगों ने गलत भर दिए हैं सिर्फ 3 दिनों के अंदर। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कभी भी कोई भी जानकारी ठीक तरीके से समझ लीजिए। आप लोगों को मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आप इतना समझ लीजिए कि पिछली बार टीआरई 1 में और टीआरई 2 में टोटल 13,000 फॉर्म रिजेक्ट इसलिए हो गए थे जो मेरिट में आने के बाद भी उनका चयन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने आवेदन ठीक तरीके से नहीं भरा था। क्योंकि आयोग ने साफ तौर पे नोटिस जारी किया था, और इस बार भी आयोग ने साफ तौर पर नोटिस जारी किया हुआ है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत निर्देश, और इन निर्देशों में तमाम ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी गलतियां आप लोग कर रहे हैं और आवेदन रिजेक्ट हो जा रहा है। बीपीएससी ने स्पष्ट तौर पर आपको कहा है कि अगर आपकी आवेदन में की हुई गलतियां, अगर आपने आवेदन में गलती कर दी तो वो साइबर कैफे वाले के सर पे नहीं जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। विभाग ये मानेगा कि आवेदन आपके द्वारा भरा गया है, आपके रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल आईडी से भरा गया है, आपने भरा है, और उस गलती का खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा, ना कि साइबर कैफे वाले को भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह की गलतियां आप लोग एक ही सेम टाइप की गलतियां बार बार कर रहे हैं जिससे कि आपका आवेदन रद्द हो रहा है, तो ठीक से ध्यान से अच्छी तरीके से आप लोग एक बार वंस एंड ऑल समझ लीजिए, ताकि आप लोग ये गलतियां जिन लोगों ने कर लिया है और यहां पर जिन लोगों ने गलत कर लिया है आवेदन, वो क्या सुधार करने के उनके पास ऑप्शन है, क्या वो सुधार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और जो करने जा रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, एक बार ठीक तरीके से समझ लीजिए। आप लोग साफ साफ नोटिस जारी करके विस्तृत निर्देश बीपीएससी ने दे दिए हैं, और जहां आप लोग गलती कर रहे हैं। अभी मुझे लगातार जो आ रहे हैं कि सर हमने जो है डॉक्यूमेंट में ये गलत भर दिया है, हमने बीएड का सर्टिफिकेट गलत भर दिया है, हमने नंबर गलत भर दिया है, ये तमाम जो गलतियां आप लोग कर रहे हैं। आपने फोटो में रिसेंट की फोटो नहीं डाल करके आपने फोटो ऐसा डाला जिसमें फेस ठीक से विजिबल नहीं है, आपके सिग्नेचर मिसमैच कर रहे हैं, ये तमाम आपकी गलतियों की वजह से आपका आवेदन रिजेक्ट हो रहा है। तो चलिए एक एक करके समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें आपको करनी है खूब अच्छे तरीके से। मैं इसलिए आज आपको रिमाइंडर कर दे रहा हूं साथियों, क्योंकि एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपके मेरिट में आपने सबसे अच्छे स्कोर किए हैं, टॉप स्कोर किए हैं, सबसे ज्यादा नंबर आपका चयन हो गया है, कट ऑफ पास हो गया है, लेकिन आवेदन आपने गलत भरा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको वहीं से लौटा दिया जाएगा, आपको चयनित नहीं माना जाएगा। साफ साफ नोटिस में लिखा है, इसलिए आपको उन गलतियों पे, अब इसमें देखिए बहुत सारी गलतियां आप ठीक नहीं कर रहे, लेकिन 3-4 ऐसी गलतियां हैं जो अगर आप करेंगे तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। इन 3-4 गलतियों को आपको नहीं दोहराना है, नहीं करना है किसी भी हालत में। उन्हें नोट कर लीजिए कि क्या क्या गलतियां आप लोग लगातार कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी गलतियां। हाँ, अगर आप लोग तैयारी में लगे हैं तो आपके लिए ये वीडियो। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती आप लोगों के बीच में आ गई है, और साथ ही कंपटीशन का लेवल भी बढ़ गया। ऐसे में प्रभात पब्लिकेशन ने आईएएस डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में आप लोगों के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर पूरी की पूरी किताबों की श्रृंखला आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दी है। चाहे वो 9 से 10 के लिए हो, 6 से 8 के लिए हो, या 1 से 5 के लिए हो, या फिर 11-12 के लिए हो, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, सामान्य अध्ययन हो, प्राथमिक गणित हो, प्रैक्टिस सेट्स हो, जनरल स्टडीज हो, गणित विज्ञान हो 6 से 8 के लिए, गणित विज्ञान 9 से 10 के लिए हो, 11-12 के लिए हो, सामाजिक विज्ञान हो, इंग्लिश हो, आपके हर सब्जेक्ट को पूरी तरह से क्लासिफाई करते हुए। और इसके पीछे एक रीजन भी है कि देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 का कटअप टीआरई 2 से कम था, टीआरई 2 में कटअप बढ़ गया, और वैसे ही टीआरई 3 में भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोग तैयारी लगातार कर रहे हैं। इसमें एक बेहतर तैयारी के लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप प्रभात पब्लिक। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, तैयारी में लग जाइए और अच्छा कीजिए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि आपकी गलतियां कहां कहां हो रही हैं। आयोग ने साफ कहा है कि आधार कार्ड के नंबर में किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। आपके 10वीं के मार्कशीट में और आपके आधार कार्ड में नाम सेम होना चाहिए, पिता का नाम सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले आप लोग आधार कार्ड को रेक्टिफाई करवा लीजिए, ठीक करवा लीजिए, और नहीं तो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अगर जिनकी गलतियां हो गई हैं उनको क्या समाधान है मैं वो भी आपको बताता चलूंगा, आगे बताऊंगा। तो आपके आधार कार्ड का नंबर और आपके पिता का नाम और आपका नाम मैच करना चाहिए आपकी 10वीं के मार्कशीट और सर्टिफिकेट से, पहली बात ये। दूसरा कि जिस बॉक्स के सामने जो प्रमाण पत्र आपको देने हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जहां प्रमाण पत्र देना है वहां मार्कशीट फिल कर रहे हैं, और जहां मार्कशीट देना है वहां पे सर्टिफिकेट फिल कर रहे हैं। ये गलती से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है।
तो आप लोग ये गलती ना दोहराइए, आप लोग क्लियरली पढ़िए कि किस बॉक्स में क्या आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। आधार कार्ड का नंबर आप लोग, चूंकि वो लंबा नंबर होता है, आप लोग एक नंबर गलत कर रहे हैं और आपका पूरा डॉक्यूमेंट खत्म हो जा रहा है, पूरा आवेदन खत्म हो जा रहा है। इसलिए आधार कार्ड का नंबर भरते वक्त आपको दो चीजें मुख्य रूप से करनी है, 10वीं के प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट का नंबर बिल्कुल सही और बिल्कुल सही बॉक्स में भरना है, और आधार कार्ड भी आपको सही भरना है। और तस्वीर आपको वो देनी है जो पिक्चर पूर्णतः विजिबल हो और रिसेंट की हो, ताकि आप स्पष्ट पहचान हो पाए कि ये आप ही हैं। ये दो गलतियां अगर आप करेंगे तो आपका आवेदन उसी वक्त रद्द माना। अगर आपका आधार कार्ड से आपका 10वीं का सर्टिफिकेट मैच नहीं करता है, आपके पिता का नाम मैच नहीं करता है, तो आपका आवेदन रद्द माना जाएगा, आपको जाली माना जाएगा, आयोग का ये कहना है। दूसरी बात यह है कि आपकी शैक्षिक योग्यता जो है, आपकी शैक्षिक योग्यता आपने जिस एक्टिविटी के लिए किया है, अगर आप 6 to 8 में किए हैं या फिर 9, 10, 11, 12, उसके हिसाब से आपके पास बीएड और डीएलएड की डिग्री आपके पास 1 to 5 के लिए होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप मत कीजिए, और अगर आप कर रहे हैं तो आप वैलिड सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर आप अपेयरिंग वाले हैं तो आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, आप लोगों के लिए खूब बढ़िया से समझ लीजिए कि आरक्षण कोटि का दावा करने वालों के लिए डोमिसाइल अनिवार्य है। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। नोटिफिकेशन के साथ साथ बीपीएससी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको ये कहा है। ये बातें मैं आपको इसलिए समझा दे रहा हूं साथियों, ताकि आप लोग ना फंसें, बाकी मर्जी है आपकी। देखिए, सरकार का विभाग का यह कहना है कि डोमिसाइल आरक्षण उसी को मिलेगा जो बिहार का मूल निवासी होगा। अन्य राज्य के साथियों को आरक्षण नहीं मिलेगा। अन्य राज्य के सभी साथी जनरल कैटेगरी में, महिलाओं सहित जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। इसलिए अगर आप लोग आरक्षण का दावा करते हैं तो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त। और आप जिस कैटेगरी का दावा कर रहे हैं उसका आपके पास ओबीसी है या एससी एसटी है, मतलब जाति प्रमाण पत्र जो है, उसके लिए आपको नया बनवाने की जरूरत नहीं है, वो पुराना वंस एंड ऑल चलेगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस का दावा करते हैं तो आपके पास 22-23 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप लोगों ने जल्दीबाजी में या अभी रिसेंट 23-24 भी बनवा लिया है तो भी वो वैलिड है, इसलिए आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से आपके आवेदन रद्द हो रहे हैं, तो कृपया इसका संज्ञान लीजिए और सही तरीके से आवेदन भरिए, क्योंकि आपकी आवेदन की गलती से आपका किया हुआ सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, एग्जाम पास होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको बाहर कर दिया जाएगा, और फिर आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, आयोग का चक्कर लगाना पड़ेगा। और आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो दोबारा आप पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आप सीरियसली समझेंगे। चैनल पे नए या पुराने साथी आज तक सब्सक्राइब नहीं किए, करके रख लीजिए। मिलता हूं, प्रणाम।